नमस्कार। आज हम बात करते हैं स्वस्थ रहने के साधारण नियम के ऊपर। ये मेरा वीडियो 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों के लिए तो बहुत ही विशेष है। हालांकि जो मैं बात यहाँ बताने जा रहा हूँ वो यदि जो भी चाहे युवा हों या प्रौढ़ हों और वृद्ध हों, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो इन नियमों को अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि दवा खाते हैं, बीमार रहते हैं, तो वो बीमारी भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मैं यहाँ 5 दिन का प्रयोग आपको बताने आया हूँ। 5 दिन के प्रयोग से आप अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं। कहते हैं कि सुख तभी है जब हमारे शरीर में कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो। घूमने फिरने का शौक हो, खाने पीने का शौक हो, जो भी हम आनंद लेना चाहते हैं वो इस निरोगी काया के ही द्वारा हम पा सकते हैं। अगर हमारी शरीर, हमारा तन निरोगी है तो हमारे लिए सारे सुख भोग अच्छे लगेंगे। और यदि हम दवाइयों के सहारे चल रहे हैं तो एक ना एक दिन ये जो दवाओं की व्यवस्था है वो हमारे शरीर को तोड़ देगी और हम और साइड इफ़ेक्ट के दौरान और बीमारियों से ग्रसित होते चले जाएंगे। तो आइए मैं बात करता हूँ कि कैसे हम अपने को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहने के लिए मित्रों बहुत कुछ नहीं करना है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टहलने जाइए, आप व्यायाम करिए, कसरत करिए, किसी भी प्रकार की जिम करिए, योग करिए। हाँ, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, अपनी अपनी जगह हैं। यदि आप योग कर सकते हैं, प्रातःकाल उठकर प्राण, अपान, व्यान और भस्त्रिका और वो सब कर सकते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा योग कर लीजिए। पर बहुत लोगों को योग भी मना है, प्राणायाम मना है। हाँ, यदि आप हार्ट पेशेंट हैं या कोई और इस प्रकार की सांस से संबंधित आपको समस्या है तो आपको प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बगैर चिकित्सक से पूछे आप सांस की कोई भी क्रिया को नहीं करना चाहिए आपको। और टहलना तो देखिए हर उम्र के लिए लाभप्रद रहता है। प्रातः काल की वायु का सेवन करें। हालांकि जो बड़े शहरों में रहते हैं, वातावरण दूषित है, प्रदूषण है, तो वो ताज़ी हवा नहीं मिल पाती। प्रातः काल भी वाहन रात भर दौड़ते हैं तो प्रदूषण तो बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारे बहुत से बंधु बांधव पार्क में टहलने जाते हैं, दौड़ते भागते कूदते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरी इस पद्धति द्वारा जो अगर आपको समझ में आएगा, आप धीरे धीरे समझ लेंगे। और मैं तो कहूँगा कि आप ये मात्र 5 दिन प्रयोग करके देखिए। कोई इसमें खर्च नहीं होना है, किसी भी प्रकार का अतिरिक्त रूप से श्रम नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है कि जाके आपको कुछ करना है, केवल 5 दिन का प्रयोग है। तो लीजिए ध्यान से सुनिए। नंबर 1, प्रातः काल यदि आप उठते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले जल पीते हैं। जल चाहे ठंडा हो, कम गर्म हो या गर्म हो, जैसा भी आपको जल पीने की आदत है आप जल ग्रहण कर लीजिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना आप जल पीना चाहते हैं जल पी लीजिए। यदि नहीं पीते हैं कोई बात नहीं, वॉशरूम वगैरह जाके आप बस एक बात का स्मरण रखेंगे। इस पद्धति में 5 दिन का प्रयोग है कि आप सुबह उठ के यदि चाय पीते हैं तो चाय का सेवन नहीं करेंगे। और चाय के साथ में आप यदि कोई स्नैक्स लेते हैं, बिस्किट वगैरह किसी भी प्रकार का आप पराठा आदि लेते हैं, वो आपको नहीं लेना है। दूध 1 गिलास पीते हैं, वो आपको नहीं पीना है। आपको मात्र क्या करना है कि सुबह उठ के जल लेना है और जल पीने के उपरांत आपको 600 ग्राम फल खाने हैं। 600 ग्राम।
यदि आपका वजन 70 किलो है, 75 किलो है, 80 किलो है, तो आपको 800 ग्राम 75 देखिए उसको ऐसे तरीके से कर लीजिए कि अगर आपका 80 किलो है तो 800 ग्राम, 75 किलो वजन है तो 750 ग्राम, 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम। ये 3-4 प्रकार के फल आपको खाने हैं, 3-4 प्रकार के, और वो भी जो आपके सीजनल उपलब्ध हो, आसानी से आपको मंडी में मिल जाए। जिसमें मान लीजिए 3-4 केले हैं, और आजकल सेब आ रहा है, नाशपाती, अनार, अंगूर, जो भी जिस मौसम में आप ये वीडियो देख रहे हैं उस मौसम में जो भी फल उपलब्ध हैं, आप जिस दिन ये प्रयोग करें तो उस दिन कृपया करके चाय नहीं पिएंगे और सुबह से ही फलों के ऊपर टूट पड़ेंगे। खाली पेट आप केला खाइए, अमरूद खाइए, अमरूद में से बीज निकाल दीजिए, और जितने भी प्रकार के फल हैं उनकी गुठली छिलका निकाल दीजिए, और गूदा गूदा जो रह जाए वो मात्रा आपको कम से कम 600 से 800 ग्राम के बीच में खानी है, और प्रातः काल से दोपहर 12 बजे तक। जी हाँ, ये जो मैं पद्धति आपको बता रहा हूँ, संसार में मुझे लगता है कि केवल 8-10% लोग ही इस पद्धति का राज जान पाए हैं और इस पर चर्चा करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं, और बहुत प्रयोग हो रहे हैं और इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पुराने से पुराना रोग जो आपको बगैर दवाई खाए हुए रहने नहीं देता, आपका अगर किसी दिन दवाई रह जाए, छूट जाए, भूल जाए, तो आपके ऊपर रोग दुगना आक्रमण करते हैं। बीपी हो, कोलेस्ट्रोल हो, किडनी की प्रॉब्लम की दवा खाते हो, आपको यूरिक एसिड हो, गैस्ट्रिसाइटिस हो, कब्ज रहता हो, पेट में भूख नहीं लगती हो, कितने ही प्रकार के आपके रोग हैं, वो इस पद्धति द्वारा आप 5 दिन का प्रयोग मात्र करके देखिए। 5 दिन के अंदर आपके साथ में चमत्कार होने जा रहा है। आप दिन नोट कर लीजिए। तो पहली बात कि आपको 3-4 प्रकार के फल खाने हैं, अपने वजन के अनुपात में। 80 किलो के हैं तो 800 ग्राम, उस तरह आप 60 किलो के हैं तो 600 ग्राम तो आपको खाने हैं। ज़्यादा भी खा सकते हैं, कम नहीं खाने। और उस दौरान किसी भी प्रकार का रस जो है, आपको पराठा, रोटी, और मान लीजिए कोई भी किसी प्रकार का स्नैक्स आपके पास आ जाए कि साहब ये खा लीजिए, वो कुछ भी आपको नहीं खाना है, कोई स्नैक आपको नहीं लेना है। और दोपहर में फिर आपको भोजन करना है, जो भी आप खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, पराठा, जो हो सकता है कि आप पराठा में ज़्यादा घी लगाते हो वगैरह, वो तो थोड़ा सा घी से बचिए। तो परहेज क्या करना है कि आपको किसी भी प्रकार का मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है, दूध से बने कोई पदार्थ इन 5 दिनों में नहीं खाने हैं। दही है, पनीर है, और खुद डायरेक्ट दूध पीना है। मान लीजिए आप रोज़ दूध पीते हैं तो आप कहेंगे साहब कमजोरी हो जाएगी, कैल्शियम कैसे मिलेगा। देखिए, दूध पे बहुत बहस हो चुकी है, मुझसे बहुत लोग बहस करते हैं कि साहब भगवान कृष्ण के समय में से दूध चला आ रहा है और आप कहते हैं दूध का मिल्क प्रोडक्ट नहीं लीजिए। तो भगवान कृष्ण की यदि आप बात करते हैं तो आप देख लीजिए, भगवान कृष्ण के चारों ओर आपको गाय मिलेंगी। वो गौ सेवक थे, गोपाल उनका नाम पड़ा था, गाय पालते थे, वो भी देसी गाय होती थी, भैंस का कोई नामो निशान उनकी टीम में नहीं मिलेगा। हाँ, एक भी कहीं भैंस की बात नहीं आती है, गाय के दूध की बात आती है, गाय के दही की बात आती है। तो नंबर 1, और वो समय और था, वो बात और थी। आपको 5 दिन का प्रयोग करना है, तो 5 दिन में कोई आपका जो है वो सेहत खराब नहीं हुई जाएगी अगर आप दूध नहीं पिएंगे, दही नहीं खाएंगे, या आप जो है वो पनीर नहीं खाएंगे। 5 दिन का प्रयोग कीजिए मित्रों। मेरा दावा है कि आपकी जो भी दवाइयाँ अगर आप खा रहे हैं तो दवाइयों की मात्रा कम हो जाएगी और बिल्कुल छूट जाए, और आपको बड़ा हल्का लगेगा। आप दिन भर ऊर्जावान रहेंगे, ना कहीं आपको कसरत करने जाना है, ना कोई आपको योग साधना है, ना कोई टहलने के लिए दौड़ भाग करनी है। आपकी शुगर की बीमारियां एकदम देखें कहाँ से कहाँ गायब हो गई। आपको हो सकता है दवा छोड़नी पड़ जाए शुगर की।
बीपी की दवा आपकी छूट जाएगी। तमाम प्रकार की जो दवाएं चल रही हैं, आप देखेंगे कि अब ज़रूरत ही नहीं है, शरीर ऊर्जावान रहने लगा। गैस वैस की जितनी बीमारी थी, बार बार डकारें आती थी और टॉयलेट साफ़ नहीं होती थी, आपको सब कुछ आराम से होने लगेगा। तो ये क्रांतिकारी बात है। कृपया इसको 5 दिन के प्रयोग को करके देखिए और आगे आने वाले समय में मैं आपसे बहुत से वीडियो पे बातचीत करूँगा, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे बात करूँगा। तो आप मेरे इस चैनल को सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा बटन मत दबाइएगा, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर गलती से फिर दोबारा सब्सक्राइब के बटन को छू लेते हैं और फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए प्लीज़। धन्यवाद मित्रों, आपसे फिर मैं मिलता हूँ।